बिहार दुर्गा मेंस का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं ज्ञान बिंदु की प्रैक्टिस सेट से। टोटल इसमें जो है कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि जैसे एग्जाम होते हैं, और 31/1/2026 को यह टेस्ट जो है लिया गया था ज्ञान बिंदु के द्वारा फुल एंड टेस्ट है, और इसे हम लोग करने वाले हैं। आइए सेट नंबर 1 है यानी टेस्ट नंबर 1 है, इसे कंप्लीट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कार्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कथन जो है कार्य के बारे में आपका गलत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत कथन की बात करें तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात आपका सही है। यानी कार्य एक सदिश राशि है, ये बात गलत है। ठीक है, ये गलत है, और तो ये भी आंसर में आ जाए क्योंकि गलत पूछ रहा है। ठीक है, और कार्य एक सदिश राशि नहीं होता है, क्या होता है, अदिश राशि होता है। बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है, नहीं 0 डिग्री नहीं 90 डिग्री होगा तो जो है कार्य न्यूनतम होगा, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि 60 डिग्री ये फ़ारेनहाइट, एफ को फ़ारेनहाइट बोलते हैं, वो केल्विन में यानी के में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला आपका देख लीजिएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूले में रखिएगा। एक फार्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपका दोस्तों, C/5 इजकल टू एफ माइनस यहाँ पे एफ लिखेंगे, फिर एफ माइनस 32 बट्टे में यानी अपॉन में 9 और इजकल टू के माइनस 273 बट्टे में आपका बट्टे में हो जाता है 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट के बदले यहाँ पे जो एफ 60 डिग्री यहाँ पे रखना है। ठीक है, और इनको जो है सॉल्व कर लेना है, के का वैल्यू आ जाएगा तो इतना मिल जाएगा आपको, ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देख लेते हैं, क्या है, कथन और निष्कर्ष का कुछ बातें हैं तो उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। कथन है, कुछ कार बस हैं, सभी बस ट्रक हैं, कुछ बस जहाज हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे बनाइएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये भी आपका किस चीज़ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है शायद। चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, ये आपका सत्य है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करें, ये भी सत्य है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा का गठन की मांग की थी, ये भी आपका सत्य, यानी सभी सत्य है। आंसर यहाँ पे देखिए, उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन एक में को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो इसमें आपको बताना है। यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था, सही है। अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई माना गया है, ये गलत है। ठीक है, यानी अभिकथन ए सही है और कारण जो है आर जो है गलत है, यानी आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे हम लोग मिलान करते हैं, मिलान कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का मिलान कर लेते हैं हम लोग। आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, यानी खुसरो समिति मैच कर जाएगा कृषि शाखा से, महाजन समिति मैच करेगा चीनी उद्योग से, मल्होत्रा समिति मैच कर जाएगा आपका बीमा क्षेत्र में सुधार से, और सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से मैच कर जाएगा।
यहाँ पे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले कुछ समितियों और उससे संबंधित चीज़ें जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ समितियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोला, और दांतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास, सत्यम समिति वस्त्र नीति। इस तरह से बहुत सारी समिति है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से समिति है। और यहाँ पे महानलोवी समिति राष्ट्रीय आय से, और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। ये सारी समितियों के नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। बहुत सारे समिति हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। 7 तो हम लोग देख चुके हैं। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं कि सुमिलित जो है कुछ मिलान ही करना है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो यहाँ पे हबूब मध्य एशिया, ये आपका गलत सुमेलित है, ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिए। आपका हबूब उत्तरी सूडान में प्रभावित होने वाली गर्म पवन है, याद रख लीजिए। और यहाँ पे बिक्रफील्डर ऑस्ट्रेलिया सही है, और आपका बोरा इटली ये भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मिलता है, देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करें। तो आपका परिमाप होता है 3 इंटू आपका भुजा की लंबाई। तो 3 गुणे भुजा की लंबाई 13 से गुणा करेंगे तो आपका 39 आपका आंसर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है पढ़ना है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, सही है। और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है, ये भी आपका सही है, यानी सी करेक्ट आंसर यहाँ पे सही है, दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है, क्या कहलाती है यहाँ पे दोस्तों। तो क्या कहलाती है, आपका समस्थानी कहलाती है, ठीक है, आइसोटोप जिसको हम लोग बोलते हैं, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें उलझूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए होगा, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध धर्मपाल से है। धर्मपाल से किसका संबंध है, तो आपका धर्मपाल से संबंध किसका है देख लेते आइए। आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय से है, बिल्कुल है, सही है। और उसके बाद सोमपुर महाविहार से भी आपका सही है, 2 जगह से है, उदंतीपुर मठ से नहीं है, ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, और गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था। गोपाल ने अदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था, गोपाल ने, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, धर्मपाल ने नहीं, मठ से संबंधित है, गोपाल जो है जो कि स्थापना किया था पाल वंश का, वो संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे कर लीजिएगा, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको मिलान करना काफ़ी इजी होता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इजी है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का आगमन का क्रम बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन। उसके बाद कौन आए थे, तो फ्रांसीसी आए थे, बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो है भारत आया हुआ था, ठीक है, जो कि कालीकट जो बंदरगाह वहाँ पे आया था, और उसका स्वागत हिंदू शासक जमोरिन ने किया था। और स्पेन के नाविक जो है आपका ये था, ठीक है, स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। ये सारी बातें हैं, तो उसे देखते रहिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें बहुत जो है एग्जाम के पैटर्न से बनाने की कोशिश की गई है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील
कहाँ पे स्थित है? तो आपका महानदी डेल्टा के यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील जो है महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी के पास हुआ है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में जो है स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन, ये आपका क्या है? सही है। ठीक है, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहे हैं, तो आपका ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक। ठीक है, और कोरियोनोलॉजी जो है खोपड़ी का अध्ययन है। राइनोलॉजी, एक सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ये 4 युग्म दिए हैं, फिर बोला उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। समझे, कितने युग्म, ये इसमें से नहीं पूछ रहा है कितने युग्म जो है चारों में से कितने युग्म सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। इसमें से केवल एक युग्म जो है सुमेलित है, और वो कौन सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए राइनोलॉजी जो होता है नाक और नाकों के नाक और कुछ अंगों के अध्ययन को कहते हैं, खोपड़ी के अध्ययन को नहीं कहते, ये तो गलत है। और यहाँ पे दोस्तों कोरियोनोलॉजी जो है खोपड़ी के अध्ययन से है, तो ये भी गलत है। और एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन के अध्ययन से, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये सही है। और आइडेंटोलॉजी जो है दांतों के अध्ययन को कहते हैं, तो ये भी आपका गलत है। एक सही है, तो इसलिए एक यहाँ पे एक युग्म सही है, तो यहाँ पे ऐसे टिक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पे एडीएच का पूरा नाम बताना है आपको। एडीएच जो हार्मोन है उसका पूरा नाम बताना है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत आदेश जारी कर सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे, चलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा। 1 और 3 सही है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान आदेश जारी नहीं कर सकता है, ये आपका सही है। और फिर से 3 सही है। आदेश राष्ट्रपति तब जारी करता है जब केवल एक सदन सत्र में ना हो, तो आपका फर्स्ट और थर्ड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रश्न में दिए गए संक्रियाओं के समान उच्च समुच्चय अनुसरण करता है? मैथ का क्वेश्चन है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? पादप कोशिका में निम्नलिखित से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आइए हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है, तो आइए हम लोग यहाँ पे मिलान कर लेंगे। मिलान कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और दिखा देते हैं डी को। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपका फीमर जो है मैच कर जाएगा, सबसे लंबी अस्थि यानी सबसे लंबी हड्डी है। और फिबुला जो है मैच कर जाएगा, आपका टखनों की अस्थियाँ हैं, टखनों की जो है हड्डी है। और फोर्से और कार्पसल्स जो है मैच कर जाएगा, कलाई की अस्थियाँ हैं। और आपका मेटाकार्पसल हथेली की अस्थियाँ हैं, ऐसे जो है मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 1, 2 और 3, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह गीता मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ का हिस्सा था, सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरविंदो ने किया था, ये भी आपका सही है। यानी 3 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर मैथ का, इसे लगा लीजिएगा, मैं आपका आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डी ए आंसर हो जाएगा। 25 पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज उत्मासा अंतरिम कब
पहुंचा था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1488 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, निम्न कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल दो आपका जो है असत्य है, पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो दो केवल असत्य है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रति वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है जो है, ये तो सत्य है। असत्य थर्ड वाला है ना, ये बी जो है करेक्ट आंसर, तो थर्ड ऑप्शन है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय आर्द्रभूमि उड़ीसा में है, ये आपका असत्य है, यानी थर्ड आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यही असत्य है, असत्य ही पूछ रहा है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल कांवर झील है, और ये 2 फरवरी का आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। और बिहार के नवीनतम आर्द्रभूमि गोकुल जलाशय जो कि बक्सर एवं उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय आर्द्रभूमि राजस्थान में, जो कि यहाँ पे गलत था, उड़ीसा में दिया गया था। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। और भारत की रामसर स्थल चील का भारत की पहली रामसर स्थल चिल्का झील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। ठीक है, ये याद रख लेना है आपको सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए फटाफट करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर ज़्यादा टाइम चला जाएगा। देखते हैं यहाँ पे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दे, पैड ग्रुप में जुड़ना है। यदि पैड ग्रुप में जुड़ना है तो आप सभी जुड़ सकते हैं। एक ग्रुप बना दिया गया है, उसमें आपको जो है बिहार दुर्गा मेंस के एग्ज़ाम तक बहुत सारे मार्केट की बुकों का प्रैक्टिस सेट वहाँ पे सेंड किया जाता रहेगा। तो यहाँ पे जुड़ जाइएगा। 92623017 पैड ग्रुप में मात्र 99 रुपये पे करके जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे आपका प्लॉट और जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉट और एक इनपुट डिवाइस नहीं है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डेटा लिंक लेकर प्रिंट करता है। ठीक है, बाकी सारे जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पे देखिए आपका कथन, दयानंद सरस्वती ने गौरक्षा समिति की स्थापना की थी। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक कथन आपका सत्य है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी, और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ भी बताया, और वेदों की ओर लौटो का वही नारा भी दिया। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उनका बहुत सत्यार्थ प्रकाश एक बुक भी आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला विश्व महासचिव कौन बनी है। तो यहाँ पे जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शार्ली बोचवे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 आइए देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें कितने क्या पूछा है, कितने त्रिभुजों की संख्या है इसमें, तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 28 होगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2 डॉट डॉट की इकाई है, या किस चीज़ की इकाई है। तो आपका यह आपका इकाई किसकी हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियतांक का, यानी बड़ा वाला जी का यह इकाई है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है F=G × M1/M2/R²। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। और जी का वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10⁻11, और ये वाला इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। उसके पहले दाब का फार्मूला जान लीजिए, बल बटा क्षेत्रफल होता है, उसका भी अलग इकाई होता है। यहाँ पे देखिए आपका है, निम्नलिखित में से गति के द्वितीय समीकरण कौन सा है। तो आपका S=UT + ½ AT²। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो आपका भूआम सही है, जनसंख्या सरकार सही है, राजनीतिक दल जो है आपका ये डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
ये तत्व नहीं है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राज्य के एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आपका शिवालिक हिमालय कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आपका 9 है। सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 9 है यहाँ पे, जैसे कि भारतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली आपका केरल में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम, छऊ झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। आइए हम लोग देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबंधित करता है। दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं टिक लगा दे रहा हूँ, आप लोग इसे कर लीजिएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कालाजार। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 39 नंबर है, यदि आपका रीजनिंग का मैथ का क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा 40। देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 41 नंबर है, ये आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो इसे मैं भी बता दे रहा हूँ। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, तो पराबैंगनी किरण जो है रीटर से मैच करेगा, ठीक है, और अवरक्त विकिरण जो है मैच कर जाएगा हर्सेल से, और लघु रेडियो तरंग मैच कर जाएगा आपका हेनरिक हर्ट से, और आपका दीर्घ रेडियो तरंग मैच जाएगा मार्कोनी से। ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी से मैच कर जाएगा। तो ऐसे जो है मैच करा लेना है। और भी सारी किरणें हैं, जैसे कि गामा किरण पाल विलार्ड, एक्स किरण रॉन्जन, और दृश्य विकिरण न्यूटन, और गामा किरण का नामांकन रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ये 42 नंबर का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए दोस्तों 43 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो आपका ऊर्जा का न तो सृजन होता है, न ही विनाश होता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो यह जो है आंदोलन का नाम बताना है यहाँ पे। तो आपका नागरिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है? तो आपका 7000 किलोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 46 नंबर देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मैथ का है, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है। आपका आंसर इसमें क्या बोल रहा है? यहाँ पे कूट है, तो यहाँ पे कौन सही है गलत है? ये तो ए हो गया, दूसरा यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों के अनुसार रच सकते हैं। कारण सही है। ठीक है, कारण सही है। क्या है कारण? आपका यहाँ पे सही है, यानी कथन ए सही है और आर, कथन ए जो है गलत है और आर सही है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर देखिए। 48 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग विचार करके। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 48 का देख लेते हैं हम लोग।
दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा, यानी बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे 49 नंबर देखते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया कम काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो बताइए कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है पढ़ लेते हैं। विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं, आपका सही है। और एक सेकेंड देखते हैं इसको पूछ क्या रहा है। विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या बोल रहा है यहाँ पे? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलती पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे विटामिन और कार्बनिक यौगिक होते हैं, गलत है, तो ये आंसर एक हो जाएगा। विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है। और उसके बाद विटामिन B3 की कमी से पेलग्रा रोग हो जाता है, ये आपका सही है। तो हमको गलत बताना। विटामिन के रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, ये आपका गलत है। साइनोकोबालामिन विटामिन बी को बोलते हैं और विटामिन के को नहीं बोलते हैं, इसलिए ये भी गलत है, इसलिए भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन जो है, एक तो पहली बात कि विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, और याद रख लीजिएगा विटामिन के को फिलोक्विनोन बोलते हैं, और साइनोकोबालामिन जो दिया है विटामिन B12 को बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अटपटा दिया इसलिए टाइम लग रहा है इसमें। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक GDP के मध्य संबंध दर्शाता है? तो यहाँ पे आइए हम लोग 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकून का नियम ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए हंटर आयोग शिक्षा में सुधार सही है, और स्ट्रेची आयोग विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच आपका ये आपका स्ट्रेची आयोग अकाल के गठन, अकाल से संबंधित, अकाल जब पड़ा था उसके लिए है था, तो यही कथन जो है गलत हो जाता है, तो यही आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। बाकी आपका मॉनकिफ जो है सिंचाई व्यवस्था से सही है, और ली आयोग लोकसभा आयोग के गठन से भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 53 नंबर देखिए, और 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आंसर, आपका रीजनिंग का या मैथ का क्वेश्चन हो सकता है इसको। तो यहाँ पे आपका 53 का मैं बता दे रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, रीजनिंग का ही बोल सकते हैं इसको। 54 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो आपका हंगरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बी जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिएगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके राज दरबार में रहते थे? तो यह लक्ष्मण सेन के राज दरबार में रहते थे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 57 नंबर। एक तरफ नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, दूसरी तरफ उनके संस्थान दिए गए हैं। पूछ क्या रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ये पूछ रहे हैं। देखिए रावत भाटा आपका राजस्थान में है, बिल्कुल सही है, और कुंडलकुलम कर्नाटक में है, ये आपका गलत है, तो यही आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुंडलकुलम जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है। कैगा कर्नाटक में सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश में सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका अखिल भारतीय सेवाएं संसद में अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती हैं, आपका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका, ये आपका सही है। प्रवर्तन निदेशालय प्रवीण सूद, एक गलत है, तो ये आंसर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक आपका राहुल नवीन है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, 60 नंबर है आपका, नीचे दिए कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे विचार क्या करना है? उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछना है, आपका असत्य बताना है। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर बनाया गया, सही है। मैथन बांध मध्य प्रदेश में, ये आपका गलत है, आपका यही आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हमको फटाफट करना है इसलिए थोड़ा सा आप तेज गति से चलेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर देखते हैं। आइए, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे कौन सा सही है कथन, ये बताना है आपको। तो वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था, सही है। और कौन सा सही है, तो यहाँ पे आपका ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर हम लोग देखेंगे। आइए, 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर देखना है ना हमको, ऊपर ही है। ये रहा।